अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर भी आपने अभ्यास कराया और निरंतर इसके पहले से भी गोरविहार के इस शिव मंदिर के परिसर में आपका योगाभ्यास चलता है, जिससे गोरविहार के लोग लाभान्वित होते हैं। अनु जी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें लोगों को योगाभ्यास कराना चाहिए? कहाँ से आपके मन में ऐसा? जब लॉकडाउन पड़ा था 2020 में, तो उस टाइम सब अपनी अपनी स्किल को डेवलप कर रहे थे। तो हमको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता था। तब हम योग के बारे में कुछ भी जीरो भी नहीं जानते थे। तो जब मोबाइल में वीडियो तरह तरह की डालते थे लोग, तो हम देखते थे कुकिंग का, फिर योग का। तो दोनों स्किल को हम एक साथ लेके चले, कुकिंग का और योग का। तो उस टाइम योगासन करते थे, हमको बड़ा अच्छा फील होता था। तो मेरे मन ही मन में संकल्प होने लगा कि अब हमको योग की डिग्री लेनी है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं, हमको अपने लिए करना है। क्योंकि हमको बहुत अच्छा अनुभूति, बस आसन करने से हमको बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा था। उस टाइम अपना बीएड हमारा चल रहा था, तो हम राजश्री टंडन से डाल दिए, अप्लाई कर दिए जून में 2020 में। तो उस टाइम डाल दिए। उसके बाद से लॉकडाउन पड़ा था, तो क्लासेस राजश्री टंडन का कोई भी क्लासेस नहीं चलता है। तो ऑनलाइन हमारे सर प्रयागराज के थे प्रोफेसर अमित सिंह, तो उन्होंने ऑनलाइन योग क्लासेस वहीं प्रयागराज से लेना शुरू किया। तो उनकी क्लास 1 घंटे की होती थी 6 से 7, और उस दौरान वो इस तरीके से प्रभावित करते थे बच्चों को। उनके साथ सैकड़ों बच्चे जुड़ते थे और वो ऐसा प्रभावित करते थे कि वो सब बच्चों को अपनी तरह तैयार करते थे। वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो सब बच्चों को एक गुरु तैयार करते थे। तो मुझे इतना अच्छा अनुभूति हुआ, तो वहीं से मेरा संकल्प बढ़ने लगा कि अब हमको सिखाना है। उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि तुम जहाँ हो, जिस स्तर से हो, जिस क्षेत्र में हो, वहीं से सिखाना तुम लोग शुरू करो। तो मेरे मन में आया कि हम घर से ही शुरू करते हैं। तो घर पे अपना योग शिविर खोले। तो वहाँ पे तो अपने ही प्रैक्टिस करते थे 1 साल तक। फिर कुछ लोग आए, किए भी। फिर मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि और की चाहत थी कि हमको अपने आप को और बेहतर बनाना, और बेहतर बनाने के लिए हमको थोड़ा सा अपने आप को एक सोसाइटी में रखना पड़ेगा। तो उस टाइम बगल में जाकर के, पड़ोस में जाकर के, अपनी चाची के यहाँ वहाँ जाकर के योग कराने लगे। जब वहाँ पे योग कराए तो हमको अच्छा अनुभव हुआ। तो वहाँ से यहाँ हमको एक मिल गया मतलब। और यहाँ था कि हम यहाँ किसी को भी जब आए तो किसी को भी नहीं जानते थे, सिवाय मतलब गुरु गिरी बाबा को। और इनसे हमको इतना मजबूती मिलती है, इतना अपने अंदर आत्मबल महसूस होता है कि हम कोई भी क्रिया हम कर सकते हैं। मेरे अंदर इतनी मेरे पास कुछ भी ना रहे, बस मेरे अंदर गुरु का आशीर्वाद रहे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर यही संकल्प था। तो अपने बाबा से हमेशा कहते थे। फिर बोले कि एक दिन हमको शुरू करना। अब मेरा डेट डिसाइड हो गया 18 अप्रैल। पापा कहे ठीक है शुरू करेंगे। हम कहे कोई शुरू करेंगे, यहाँ पे तो कोई रोकेगा? बोले नहीं, कोई नहीं रोकेगा। तो हम यहाँ पे अपना शुरू किए और फिर उसके बाद से कंटिन्यू आज तक। और बाबा एक बार उस दिन आए थे 2023 में योग दिवस के दिन, और आज आए थे। और जब 3 महीने कंप्लीट हुआ था तब आए थे। और हमको जब आते हमको इतना आत्मबल मिलता है। कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है। बिना गुरु की कृपा के, बिना समर्पण के, बिना आशीर्वाद के कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक आपका एक गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगा, वो हमारे योग के गुरु हैं। और ये हमारी गायत्री, जो हमको गायत्री जो शक्ति की शिक्षा मिली है, जो गायत्री मंत्र की अनुभूति हुई है, वो हमें इन गुरु से मिली है। तो सारे गुरु जो है ना मिलके हमको इस तरीके से तैयार किए हैं। इसी के साथ अभी मंदिर में परिसर में आपका जो योगाभ्यास चल रहा है, एक तरह से यहाँ केवल शिव मंदिर था, लेकिन उसके बाद गायत्री मंदिर का और भगवान कृष्ण का मंदिर भी इसमें स्थापित हुआ। केवल स्थापना ही नहीं हुआ, बल्कि इसमें मैं गिरी जी से चाहूँगा कि आप आ जाएं यहाँ पे। जो गिरी जी हैं वो बहुत दिनों से आप जो है इस परिसर में जो नगर के लोग हैं, हर
रविवार को एकत्रित होते हैं और साथ में आप गायत्री परिवार के लोग जब एकत्रित होते हैं हर रविवार को, तो एक आध्यात्मिक चेतना पूरे गौरी विहार में बहुत पहले से आपके द्वारा और आपके परिवार के द्वारा, तमाम उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और आज संजय पांडे भी आपसे जुड़ गए जो हमारे मित्र हैं, साथ साथ पूरे नगर के लोग। मैं तमाम ऐसे नाम हैं जो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे बड़ा खुशी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौरी विहार के इस मंदिर परिसर से जो आध्यात्मिक चेतना फैल रही है और जो निरंतर जुड़ रहे हैं, जिसमें आप एक कड़ी के रूप में योगाभ्यास कराने के लिए जुड़े और आप इंस्पायर्ड भी हैं आध्यात्मिक रूप से, ये अच्छी बात है। हम आज के दिन जो आपने या इसके पहले जो आप योगाभ्यास कराती हैं, तो मैं मुख्य उन योग के बारे में केवल उल्लेख के तौर पे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा योग आपके द्वारा कराया जाता है। जी, सबसे पहले तो सूक्ष्म व्यायाम कराया जाता है, जिससे शरीर थोड़ा सा लचीला हो जाए, शरीर हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। फिर उसके बाद से हम थोड़ा सा योगिक जॉगिंग करते हैं, यानी कि शरीर को थोड़ा खिंचाव देते हैं, खड़े होकर के कुछ आसन करते हैं, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, इस तरीके से आसन करते हैं। फिर हम लोग उसके बाद सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में बहुत ऊर्जा होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आसन नहीं कर सकते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो सूर्य नमस्कार के लिए समय निकालिए। उसके बाद से कभी बैठ के आसन कराते हैं, फिर कभी लेट करके आसन। ये सारे आसन तो मुख्य रहते हैं सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार। लेकिन ये जो बैठ के करने वाली क्रिया है, लेट के करने के लिए अलग अलग दिनों अलग अलग तरीके से, कभी भजन के साथ करते हैं, कभी शांति रूप से, कभी कोई बच्चे भजन करते हैं और सब साथ करते हैं, कभी मंत्र चैंटिंग होती है, सब बच्चे साथ में करते हैं। तो कभी बैठ के आसन, कभी लेट के आसन और कभी तिर्यक वाला ट्विस्टिंग वाले आसन करते हैं। इस तरीके से हर रोज अलग अलग क्रियाएँ कराई जाती हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा जागरूक होते हैं और सजग होके करते हैं। एक ही जैसी क्रियाएं नहीं कराई जाती है जिससे बच्चों को बोरिंग महसूस हो, हर रोज अलग अलग तरीके से। और बच्चों में हम ये चीज़ें देखें कि बच्चों को अगर कोई संकल्प कराया जाए और कोई संकल्प के साथ कोई तैयारी कराई जाए, तो बच्चे और मनोयोग से के साथ जुड़ जाते हैं। अब मुझे अनुभूति होती है कि क्यों बचपन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन और भी ऐसी गतिविधियां रखी जाती हैं बच्चों में तरह तरह के विकास के लिए, और बच्चों में ये चीज़ें वो तारतम्यता बनी रहे कि हाँ, कि कुछ न कुछ नया चाहिए बच्चों को, और बच्चे इसीलिए जुड़े पाए हैं कि कुछ न कुछ हमेशा नया मिलता है। इसी के साथ देंगे कि आप का पूरा नाम क्या है, आपके पिता जी का नाम, आपकी माता जी का नाम, थोड़ा परिवार के बारे में भी आप बताएं। हम अपने पहले तो हम अपनी पहचान अपने मम्मी पापा से पहले की पहचान हम देंगे, क्योंकि उन्हीं का ही असर है, उन्हीं की ही दी हुई शक्ति ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर अपने आप को रख पाते हैं, कुछ भी दो शब्द कह पाते हैं, करा पाते हैं कुछ भी। तो मेरी दादी का नाम था कलावती देवी, और हमारी दादी हम बचपन में थे तभी से वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है। और बाबा कहते हैं कि वो बहुत पहले से जुड़ी हुई है, 2008 से। हमको गायत्री की शक्ति की अनुभूति नहीं थी, ये बस इतना पता था कि गायत्री परिवार के हम हिस्सा है। लेकिन दादी हमारी मतलब हमेशा यज्ञ कराने के लिए लेके आती थी, लेकिन बच्चों को 3 घंटा बैठ पाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बच्चों का मन चंचल चितवन होता है, तो मेरा मन नहीं लगता, हम नहीं आते थे। मेरे मम्मी पापा भी जबरन ले करके आते थे, लेकिन हम नहीं आना चाहते, हम भाग जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा रोकते हैं कि नहीं मत जाओ, अब तुम्हारी शादी होने वाली, मत जाओ। लेकिन अब मेरा मन ही नहीं मानता है यहाँ की यज्ञ ऊर्जा शक्ति को देखते हुए। तो मेरा नाम है अनुराधा जायसवाल और मेरे पापा का नाम है हरिश्याम जायसवाल, और माता जी का नाम है मीरा देवी, और हम लोग यही गौरी बाजार के ही निवासी हैं। जैसे बहुत लोगों को ये भ्रम है कि व्यक्ति गुरु की तलाश करता है, इसका उलट है, गुरु शिष्य की तलाश करता है। तो दुनिया में यही होता है, आप पूरा आध्यात्मिक दर्शन आप पढ़ें तो पाएंगे कि गुरु हमेशा अपने अच्छे शिष्य की तलाश करता है।
तो ये जो चलता है ना, गायत्री का जो यज्ञ यहाँ चलता है निरंतर आपके द्वारा सभी के सामूहिक प्रयास से, उसमें आपकी आवश्यकता थी। जैसे गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश थी और वो खींच लाया, और आप ही नहीं, ये निरंतर सिलसिला चलता रहेगा और जो भी अच्छे लोग हैं सब खींचते चले आएंगे। और ऐसे जगहों पर व्यक्ति वो खींच के आता है, आध्यात्मिक शक्तियां उसको खींचती है। तो आपको जरूरत थी जो सैद्धांतिक रूप से गतिविधियां चल रही थी उसको एक क्रियात्मक रूप देना था, जिसमें आपकी आवश्यकता महसूस हुई और आप गुरु के द्वारा यहाँ तक लाएंगे। अब इसी क्रम में जो गिरी जी हैं हमारे बीच हैं, आप भी अपना पूरा नाम बताते हुए और अपने सतत प्रयास का थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। गिरी जी। यहाँ उपस्थित प्रत्येक हमारे परिजन सभी भाइयों का हृदय से स्वागत गायत्री परिवार की तरफ से। इस योग दिवस पर जो हमारी बहनें भाई लोग उत्साहवर्धन किए, कार्यक्रम को संपन्न किए। मेरा नाम अजय कुमार गिरी, पिताजी का नाम श्री हीरा गिरी चिड़ियाँ बुजुर्ग से हैं। इसके पहले जन्म कोटा का है, लेकिन कर्म भूमि हमारा यह अपना गांव चिड़ियाँ बुजुर्ग ही रहा। आदरणीय श्री राजेश्वर राय जी बजरंग बली एक खैरा बनवा के प्रसिद्ध संत जी थे, उनके द्वारा गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े 2001 से पहले की बात। और सेंट्रल बैंक के अंदर 2, 4, 5 की संख्या में कुछ लोग यज्ञ इत्यादि करते थे। उस दौरान थोड़ी सी प्रेरणा जगी और आज तक जो कुछ भी बातें रहीं सब गुरुसत्ता का ही प्रेरणा, उनका ही मार्गदर्शन और आप भाइयों का, पूरे नगरवासियों का, साथ साथ मैं उन माताओं का धन्यवाद दूंगा जो इस मिशन में समय समय पर जो तमाम उतार चढ़ाव आए उसमें प्राणपण से मेरा साथ दें। यदि वो लोग नहीं होते तो ये स्थितियां नहीं बन पाती, क्योंकि पुरुष हमेशा तर्क और उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। ज़्यादा आज समाज की जो गतिविधियाँ हैं, हमारे मिशन में गुरुदेव ने जो सिखाया हम उसी को जीना चाहते हैं। स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यदि हम नहीं जाग पाए तो दूसरे को जगा पाने की स्थिति में यहाँ धर्म और पाखंड आजकल जो वातावरण में छाए हुए हैं, हर व्यक्ति का एक बहुत बड़ा स्वार्थ दिखाई देता है। हम लोग उससे अलग गुरुदेव के बताए सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहते हैं। एक प्रयास है छोटा सा, जिसके तहत आप भी कभी कभी हम लोगों के बीच में आते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और अच्छा लगता है। बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया जी श्री संजय पांडे जी भी इधर 2 साल से ही बहुत करीब हो गए और मेरा यही प्रयास है। बाकी आप सभी भाइयों का, गुरुसत्ता का जो भी निर्देश होगा, जहाँ तक हम लोगों की यात्राएं तय होनी है, पूर्व निर्धारित है, चलने के लिए हम लोग कमर कस के खड़े हैं, कहीं भी हार नहीं मानेंगे और चलते रहेंगे। मैं बता दूं आपको, आज के तारीख में गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है, आध्यात्मिक परिवार, जो दुनिया में जितने संस्थाएं हैं वो सभी आके कह दे हम इसमें रहना चाहते हैं और अपने विचारों को जिंदा रखते हुए रहना चाहते हैं, तो उसको कोई समस्या नहीं होगी। सभी गायत्री के समुद्र में समा जाएंगे। पहला इसका मैं लक्षण बता दूं आपको। दूसरा, इसमें हर मतों का, हर व्यक्ति का, हर विचार का, हर तरह की अवधारणा का स्वागत है गायत्री परिवार में और इसमें कोई भेद नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी से किसी प्रकार का वैचारिक रूप से अलगाव नहीं। गायत्री परिवार, दूसरा मैं बता दूं, गायत्री परिवार पूरी तरह वैज्ञानिकता पर टिका हुआ है। उसमें किसी पाखंड का, किसी संकीर्ण विचारों का और किसी ब्लाइंडनेस चीज का, जिसको अमंतता कहते हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह खुला मंच है। यह सनातन को उतना ही महत्व देता है जितना इस्लाम को, और जितना ये सिख जो धर्म है उसको महत्व देता है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो चाहे तो गायत्री परिवार में आके समा सकते हैं और अपने ढंग से जीवन पद्धति को जीते हुए अपने अपने ढंग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राह को लेके, पथ को लेके, रास्ता को लेके किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं है। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गौरी विहार में गायत्री परिवार की संस्था बहुत ही उम्दा ढंग से काम कर रही है
मैं सभी को, आप सभी को आज योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को। भैया आप उधर से आइए, इधर आइए।